Morning students. Today we will discuss about our last topic of this chapter which is the endocrine disorders. So बेटा सबसे पहले जो डिस्कवर्ड एंडोक्राइन डिसऑर्डर था वो था एडिसन डिजीज़ जो थी वो सबसे पहले जो है वो डिस्कवर की गई। ठीक है, उसके बाद एंडोक्राइन डिसऑर्डर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हाइपर सेक्रेशन की वजह से, एक होते हैं हाइपो सेक्रेशन की वजह से, मतलब कि सेक्रेशन के कम होने की वजह से या फिर ज़्यादा होने से। हाइपर दैट मीन्स अगर कोई सेक्रेशन है, हार्मोन की सेक्रेशन है वो ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, हाइपर सेक्रेशन जो है डिजीज़ होंगी। हाइपो में अगर कम होगा तो वो होंगी। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, फॉल्टी हार्मोनल रिसेप्टर से। या तो क्या होगा, जो हार्मोन का रिसेप्टर है, हमने पढ़ा था ना कि 2 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक तो होते हैं कि ये सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही रिसेप्टर लगा है पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, डायरेक्टली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्टली जो है वो अंदर न्यूक्लियस जाके रिसेप्टर के साथ अटैच होकर देन एंटर इन द न्यूक्लियस। या फिर क्या होगा, इनएडुकेट नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होंगे, मतलब कि जो रिसेप्टर्स के नंबर होंगे वो उतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होंगे, कम होंगे। या फिर ये हो सकता है कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड मैसेंजर सिस्टम क्या है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम हमने पढ़ा था ना कि CAMP सेकंड मैसेंजर का काम करता है कि सबसे पहले तो यही सेम चीज़ कि यहाँ से जब ये अंदर जाएगा उस टाइम पे उसके शायद अटैचमेंट ना हो पाए, तो फर्स्ट मैसेंजर की बजाय मे बी सेकंड मैसेंजर सिस्टम में प्रॉब्लम हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है ये डिजीजेस हो सकती हैं, एंडोक्राइन डिजीज। सबसे पहले हम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ड्वार्फिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्वार्फिज्म की। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, हाइपोसेक्रेशन हो जाती है, हाइपोसेक्रेशन ऑफ HGH ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द हेयर, स्लो बोन ग्रोथ। ड्वार्फ का मतलब ही नाम से समझ आ रहा है, ड्वार्फ मतलब छोटा। इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा ये ग्रोथ हार्मोन होता है उसकी जो सेक्रेशन होती है वो कम होती है, उसकी वजह से जो है साइज जो होता है बॉडी का वो छोटा रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं बोने। बोन की जो ग्रोथ है वो कम होती है, एपिफिजियल प्लेट्स जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं बिफोर नॉर्मल हाइट, मतलब नॉर्मल हाइट जो है वो नहीं बन पाती। ठीक है, और होता क्या है बच्चे, इस जो ड्वार्फिज्म को हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि जो हार्मोन की सेक्रेशन जो है वो पिट्यूटरी वाले हार्मोन से सेक्रेट हो रहा है हार्मोन, उसकी जो ग्रोथ में, उसकी वजह से ग्रोथ में कमी आएगी, तो इसलिए हम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी इसे बोलते हैं। इसमें होता क्या है, कई बार जो है अदर ऑर्गन्स भी ग्रो करने में फेल हो जाते हैं ड्वार्फिज्म में। और एक चीज़ एक आपने यहाँ तक, लीवर जो है वो क्या सेक्रेट करता है, सोमैटो मेडिसिन जो है वो सेक्रेट करता है लीवर। एक प्लस पॉइंट है, आपने ये याद रखना है। सो ये हो गया ड्वार्फिज्म के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है दैट इज गिगेंटिज्म और एक्रोमेगली। इसके बेटा नाम से ही समझ आ रहा है, दैट मीन्स जाइंट। जाइंट मतलब बड़ा। इसमें हाइपर सेक्रेशन होती है, जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसकी हाइपर सेक्रेशन हो जाती है चाइल्डहुड, बचपन में ही हो जाती है, जिससे कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी वो बढ़ जाती हैं। इससे इंसान जो है बहुत यूजुअल से बहुत लंबा जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। और क्या होगा, इसमें जो बॉडी है वो, बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहता है, लेकिन जो हाइट है दैट इज वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आता है, एक्रोमेगली। एक्रोमेगली क्या है, ये भी हाइपर सेक्रेशन होती है ग्रोथ हार्मोन की ड्यूरिंग द एडल्ट चाइल्ड। ये आपने याद रखना है बेटा, कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि जो हाइपर सेक्रेशन है वो किस टाइम पे होती है, जो ये वाली डिजीज़ है इसमें बचपन में, चाइल्डहुड में होती है। एक्रोमेगली में देखो क्या हम देख रहे हैं, एडल्ट चाइल्डहुड में होगी, बोन्स जो होंगे हैंड की, फीट की, चिक्स की, जॉ जो है वो थिक्कर हो जाएगा और टिश्यू जो है वो लार्जर हो जाएंगे। ड्वार्फिज्म में इंसान का कद जो है वो छोटा रह जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो डिजीज़ हैं इसमें क्या होगा, कद जो है वो लंबा हो जाएगा। लेकिन जो एक्रोमेगली वाली डिजीज़ है इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे जो बोन्स हैं हमारी हाथों की या फिर पैरों की, चिक्स वाला एरिया, जॉ वाला एरिया वो थिक्कन हो जाएगा। ठीक है, टिश्यू जो है उस साइड के वो लार्ज हो जाएंगे, टंग, लिप्स जो है, नोज जो है वो भी इनलार्ज हो जाएगी, स्किन जो है थिक्कन हो जाएगी, फरों, झुर्रियाँ जो है वो पड़ जाती हैं, तो उसका जो चेहरे है उसकी बॉडी में थोड़े चेंजेस आएंगे, स्पेशली जो है फेस में चेंजेस आएंगे। सेकेंड डिजीज जो आती है पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर की, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस, इंसिपिडस का क्या मतलब होता है, टेस्टलेस, मतलब कि टेस्ट नहीं आता उस इंसान को जिसको ये प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस।
अभी तक आपने डायबिटीज़ के बारे में ही पढ़ा है, इसकी आगे वाली जो फॉर्म्स है वो आपको नहीं पता। तो डायबिटीज़ क्या है, इसमें होता क्या है बेटा, ये एबनॉर्मली एसोसिएटेड किसके साथ है, डिसफंक्शन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उससे इस जो है ये डिजीज़ होती है। पिट्यूटरी क्या है, पिट्यूटरी का काम क्या है, सिर्फ हार्मोन को स्टोर करना, वो किसी भी हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करती। जैसे ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन, हमने पढ़ा था ना ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के बारे में। अगर डिफेक्ट होगा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन में, विच इज़ द ADH फैक्टर, या फिर इनएबिलिटी होगी ADH की या वैसोप्रेसिन की, तो क्या होगा, टू टाइप्स जो हैं, टू टाइप्स की होंगी डायबिटीज। सबसे पहले क्या है, न्यूरोजेनिक डायबिटीज, इसको हम बोलते हैं इंसिपिडस न्यूरोजेनिक। इसमें क्या होता है, हाइपोसेक्रेशन होती है ADH की। ADH की अगर हाइपोसेक्रेशन होगी तो क्या होगा, उसकी हाइपोसेक्रेशन से जो है ब्रेन ट्यूमर जो है, या फिर क्या होगा कॉज, या फिर बाय अ ब्रेन ट्यूमर, हेड ट्यूमर और ब्रेन सर्जरी जो डैमेज हो जाते हैं, पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि ये न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है, टेस्टलेस मतलब इंसान को आता है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ में क्या होता है, नेफ्रो से समझ आ रहा है किडनी से रिलेटेड है, किडनी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, और सिम्टम्स क्या हैं इसके सिम्टम्स ये हैं कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन इसको बार बार फॉर्मेशन होती है यूरिन की, डिहाइड्रेशन हो सकती है, अगर जितना हम पानी पियेंगे उससे ज़्यादा जो अगर हम जो है वो यूरिन जो है सेक्रीट करेंगे, बॉडी से फ्लश आउट करेंगे, तो जो डिहाइड्रेशन हो जाएगी और बार बार प्यास लगेगी। बार बार प्यास लगने को हम क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया। तो ये भी एक डिजीज़ होती है पॉलीडिप्सिया। तो पानी की मतलब बेसिकली कमी हो जाएगी, वाटर का लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जिसे हम बोलते हैं डायरेसिस, और पर्सन जो है वो इसे डिहाइड्रेशन से जो है वाटर की कमी से है जो इमीडिएटली उसकी डेथ भी हो सकती है। नॉर्मल हमारा यूरिन कंटेंट कितना होता है, 1 to 5 लीटर जो है हम यूरिन पास करते हैं एक दिन में, लेकिन अगर ये बीमारी होती है तो इसमें 20 से 25 लीटर तक भी जो है वो यूरिन जो है वो पास करते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, हार्मोन की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है फॉर अ लाइफ के लिए अगर जो हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, या फिर हम सबकुटेनियस इंजेक्शन देखते हैं, नीजल स्प्रे देते हैं, या फिर ADH की एनालॉग देते हैं। रेस्ट्रिक्शन करते हैं हम साल्ट का इन द डाइट, ये साल्ट जो है वो आपने कम लेना है, क्योंकि यूज़ ऑफ सर्टेन डायरेटिक ड्रग्स, कुछ हम ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं। बट देन आता है थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर में सबसे पहले ये क्या है, इसे हम कंजेंशियल हाइपोथायराइडिज्म भी बोलते हैं। ये होती है हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये बर्थ से भी प्रेजेंट हो सकता है, अगर बर्थ से प्रेजेंट है तो हम इसे क्या बोलते हैं, केरेटिनिज्म। इसमें मेंटल रिटार्डेशन और जो बोन की ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। बर्थ के टाइम पे वो नॉर्मल एट जब बर्थ होगा उस बच्चे का, जिसको ये प्रॉब्लम क्रेटिनिज्म की जो प्रॉब्लम होगी, तो उस टाइम पे वो नॉर्मल होगा। क्यों नॉर्मल होगा, क्योंकि जो लिपिड सॉल्यूबल मैटरनल थायराइड है वो क्रॉस कर जाता है, मतलब जो माँ वाले उसके जो हार्मोन है वो जो है वो क्रॉस कर जाएंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्लेसेंटा के थ्रू, और बर्थ के टाइम पे उसकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल होगी। बाद में धीरे धीरे ये प्रॉब्लम शुरू होती है। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, अबाउट ईयर्स के बाद वो प्रॉब्लम शुरू होनी होती है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सोडीमा। कॉमन होती है फीमेल में ये। इसमें होता क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो उसकी एक्युमुलेशन हो जाती है, और इंसान जो है वो पफी, एक तरह से हम कह सकते स्वेलिंग सी आ जाती है हमारी बॉडी में। सिम्टम क्या है, हार्ट की रेट स्लो हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर कम रहेगा, ठंड हमें ज़्यादा लगेगी, हेयर हमारे ड्राई रहेंगे, स्किन भी ड्राई रहेगी, वीकनेस होगी, वेट जो है वो गेन हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन जो है वो इसमें नहीं होती। बाकी सब प्रॉब्लम होंगी, पर मेंटल हमारे ब्रेन पे कोई इसका खास इफेक्ट नहीं होता। बच्चे नेक्स्ट जो आती है वो तो हमने की हाइपोथायराइडिज्म, क्रेटिनिज्म और मैक्सोडीमा। दैट इज़ अ हाइपरथायराइडिज्म की वजह से कौन सी होती है, ग्रेव डिजीज़। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये इसमें होता क्या है, पर्सन जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता रहता है अपनी बॉडी में, जो कि TSH की तरह एक्ट करते हैं, मिमिक करेंगे, उसकी तरह वो नकल करेंगे, और वो एंटीबॉडी क्या करेंगे, स्टिमुलेट करते रहेंगे थायराइड ग्लैंड को कि वो क्या करे, ग्रो करे और प्रोड्यूस करे हार्मोन। इससे जो थायराइड ग्लैंड है वो आपने देखा होगा ना, कई बार किसी इंसान की जो आइज़ है, जैसे आइज़ है ना, इसके आसपास का एरिया बहुत ही फ्लफी सा होता है, उभरा हुआ होता है, तो उसको हम बेसिकली इस चीज़ में हम जो है वो इंक्लूड करते हैं। इसमें थायराइड जो है वो 2 से 3 टाइम जो है बढ़ जाता है, पेशेंट की जो है वही एडिमा हो जाता है बिहाइंड द आइज़, इसको हम एक्सोपैलेमस भी बोलते हैं। आइज़ जो है वो प्रोट्रूड हो जाती हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है,
आइज प्रोट्रूडेड का मतलब बेटा क्या होता है कि आंखों का एक तरह से बाहर को आना, उभार आना आंखों में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रोट्रूडेड आई। कि जो ये इसकी जो आई बॉल्स हैं, वाइट वाला पोर्शन है, से हमारा अंदर रहता है ना, वो थोड़ा बाहर को आ जाता है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी सी लगनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए हम सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं उस पार्ट का, या फिर जो थायराइड ग्लैंड का वो हिस्सा है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम कट कर सकते हैं, या फिर कई बार पूरा ही निकालना पड़ता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन का हम यूज़ कर सकते हैं जो थायराइड टिश्यू है, और एंटी थायराइड ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है गॉइटर डिजीज़। ये आपने बहुत टाइम सुनी होगी, पढ़ी भी है छोटी क्लासेस में। इसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है, गले के आसपास का एरिया से, उसका जो ये हमारा नेक वाला रीजन है, ये वाला यहाँ पे ये वाला रीजन जो है वो बहुत ऐसे बढ़ जाता है। इतना जरूरी नहीं कितना ही बढ़ेगा, डिपेंड करता है कि किस लेवल तक उसका थायराइड है, धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है। इसको हम इरिथ्रोडिज्म भी बोलते हैं। इसमें आयोडीन की जो इनटेक अगर इनएडिक्वेट हो या फिर लो लेवल हो थायराइड हार्मोन का ब्लड के अंदर, तो सिक्रीशन जो है टीएस की वो स्टिमुलेट होती है, जिससे कि थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है। फिर आता है बहुत ही छोटा सा है पैराथायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर। पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं बेटा हमारी बॉडी में 4 होते हैं नंबर में। सबसे स्मॉलेस्ट पैराथायराइड ग्लैंड होता है। ऐसे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ये हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, जो पीटीएच है जो वो क्या करेगा, लीड्स करेगी डेफिशिएंसी ऑफ पैराथायराइड। पीटीएच मीन्स पैराथायराइड हार्मोन जो है वो डिक्रीज होगा। हाइपोथायराइड, हाइपो मीन्स कमी आना, जिससे क्या होगा, कैल्शियम आयंस की कमी होगी। उससे जो हमारी न्यूरॉन्स मसल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कम होगी अगर कैल्शियम की कमी होगी। उससे ट्विचनेस, स्पैम, टेटनी, ये सब जो प्रॉब्लम है ये आ जाती हैं। अगर हम, ये तो हो गई हाइपोथायराइडिज्म। अगर हम बोलें हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा पीटीएच का लेवल, ट्यूमर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, रीएब्जॉर्प्शन होगी बोन मैट्रिक्स की, जिससे कि जो कैल्शियम आयन है वो ब्लड में फ्रॉम द बोन जो है वो ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कैल्शियम हमारे ब्लड में कहाँ से आता है, बोन से आता है। बोन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर आता है ड्यू टू द हार्मोन। सिम्टम्स क्या है, कैल्शियम और फॉस्फेट आयन इंक्रीज हो जाएंगे, बोन बिकम सॉफ्ट हो जाएगी, फ्रैक्चर भी हो सकती है। कैल्शियम जो में किडनी स्टोन, अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो किडनी स्टोन, फटीक, पर्सनैलिटी में चेंजेस आना, मूड स्विंग्स वगैरह वो हो सकता है। फिर हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स की। ये क्या है, कुशिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उससे क्या होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कुशिंग सिंड्रोम। इससे क्या होगा, ट्यूमर होगा एड्रिनल ग्लैंड में जो सेक्रेट करेगा कॉर्टिसोल। ट्यूमर जो सेक्रेट करेगा एसीटीएच हार्मोन, जिससे कि क्या होगा, कॉर्टिसोल दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। ये एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर है, बहुत छोटा सा डिसऑर्डर है। एडिसन डिजीज़ क्या होती हैं, फर्स्ट डिस्कवर्ड डिजीज़ है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एल्डोस्टेरॉन की है जो इंक्रीज हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, जो ये ACTH का जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। पैथोजन बैक्टीरिया जो है वो एंटर करेंगे, जिससे टीबी भी हो सकता है। उसके बाद सिम्टम्स क्या है, नॉइजिया, वॉमिटिंग, मस्कुलर वीकनेस, हाइपोग्लीमिया। एक होता है लॉस ऑफ एल्डोस्टेरॉन, उससे क्या होगा, पोटाशियम बढ़ेगा, सोडियम डिक्रीज होगा ब्लड के अंदर, बीपी भी कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो सकती है, कार्डियक आउटपुट में कमी आएगी। ब्रॉन्ज अपीयरेंस मतलब जैसे इंसान का जो शरीर है वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। लास्ट डिजीज बेटा जो है दैट इज़ अ पैनक्रियाटिक आइलेट डिसऑर्डर। इसको हम पैनक्रियाटिक जो होता है इसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डक्ट्स प्रेजेंट भी हैं और नहीं भी हैं। दैट मीन्स एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह से काम करता है। 99% हिस्सा जो है इसका एक्सोक्राइन है, 1% जो हिस्सा है वो ही क्या है, जो एंडोक्राइन है। अल्फा, बीटा, एफ, पी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियास के अंदर। डायबिटीज मेलिटस कॉज्ड बाय एन, पहले हमने डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर में, याद रखना है आपने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायबिटीज मेलिटस की, जो किससे होती है, ये एक पैनक्रियास जो हार्मोन है इसका इंसुलिन, उसकी वजह से होती है कि वो पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं वो ये हार्मोन जो है इंसुलिन हार्मोन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। 2 टाइप्स के होते हैं, 1 और 2। पॉलीयूरिया में क्या होगा, यूरिन जो है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। पॉलीडिप्सिया में प्यास लगेगी। पॉलीफेजिया में भर भर भूख लगेगी। टाइप 1 की जो डायबिटीज़ है उसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 2 की एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 1 और टाइप 2 टाइप्स हैं इसकी। 1 वाले में इंक्रीज इंसुलिन जो है उसकी कमी आएगी,
और इम्यून सिस्टम भी जो है वो वीक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। इसमें हम इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो पर्सन को देते हैं जिसको प्रॉब्लम हो। ये स्टार्विंग से सिमिलर है। मोस्ट सेल जो है वो फैटी एसिड को यूज़ करते हैं एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए। कीटोन बॉडीज़ में एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती हैं जिससे कि कीटो एसिडोसिस प्रॉब्लम हो जाती है, पीएच बढ़ जाता है ब्लड का, कम हो जाता है। इससे कहते हैं ना डायबिटीज़ वाले पर्सन को आंखों की प्रॉब्लम भी हो जाती है, मोतिया हो सकता है, क्लाउडीनेस, ब्लड वेसल डैमेज हो सकती हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। टाइप 1 जो है बहुत कॉमन होती है इंसानों को। टाइप 2 जो है इसमें नॉन डिपेंडेंट और इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है। 35 ओबेस पीपल, मतलब 100 में 35 इंसान को ही होती हैं और इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। टाइप 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, पर आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की जो है डायबिटीज़ मेलिटस होती हैं। और ये जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो कौन से ग्लैंड से का डिजॉर्डर है। ऑप्शन आपको पेनक्रिया भी हो, पिट्यूटरी भी हो, या 2-3 और ग्लैंड दिए हो तो आपको पता, ये नहीं कि डायबिटीज़ देखा, क्योंकि आज तक आप यही पढ़ते आ रहे हो कि डायबिटीज़ का जो रिलेशन है वो पेनक्रियास से है। लेकिन जो डायबिटीज़ है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर भी है। उसमें उसका एक इंसिपिडस, मतलब उसमें टेस्ट की प्रॉब्लम है, टेस्ट बड्स जो हमारी वो इनएक्टिव हो जाती हैं। सो दैट इज़ बेटा ऑल अबाउट टुडे। थोड़ा सा लेंथी हो गया आई नो, पर आपने ये जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। जो डिजीज़ हैं आपकी बुक में तो वैसे नॉर्मल एक डिजीज़ दी है, पर मैंने आपको बता दी ग्लैंड के अकॉर्डिंग आपको बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन करके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।